बॉलीवुड में कई अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच अफेयर हुए हैं, जिनकी चर्चा भी खूब हुई है। लेकिन अफसोस कि कुछ रिश्ते शादी की मंजिल तक पहुंच ना सके। ऐसा ही कुछ हुआ था अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय के भी साथ। दोनों के अफेयर के किस्से उन दिनों आम हुआ करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर आज भी लोग अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा या एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की पोस्ट पर अभिनेत्री रीना राय का जिक्र कर ही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल काफी हद तक रीना राय से मिलती है। इस बात पर रीना राय ने एक बार प्रतिक्रिया भी दी थी। 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना राय ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। अपने समय में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय ने साथ काम किया था और ये फिल्म हिट हुई थी। इसी के साथ इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें आने लगी। हर अखबार में रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी के किस्से छपने लगे थे। शत्रुघ्न सिन्हा से रीना राय शादी करना चाहती थी और उन्होंने अभिनेता को अल्टीमेटम भी दे दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा फूट फूट कर रोए भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में भी इस वाक्य का जिक्र किया गया है। इस बायोग्राफी की लेखक भारती एस प्रधान ने निर्देशक प्रहलाद निहलानी के हवाले से उस वाक्य का जिक्र किया है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को अंदर तक तोड़ दिया था और वो खूब रोए थे। दरअसल प्रहलाद निहलानी ने फिल्म हथकड़ी बनाई थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और संजीव कुमार लीड रोल में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके बाद प्रहलाद निहलानी ने इसी कास्ट को फिल्म आंधी तूफान में लेने का मन बनाया, लेकिन रीना रॉय ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। रीना रॉय ने प्रहलाद निहलानी से कहा, अपने दोस्त से जाकर कह दो वो अपना जवाब जल्दी दे। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं इस फिल्म में काम करूंगी, वरना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अगले 8 दिनों में कहीं और शादी कर लूंगी। प्रहलाद निहलानी ने जाकर शत्रुघ्न सिन्हा को पूरा मामला बता दिया। यह सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा बौखला गए और उन्होंने तुरंत रीना राय को फोन लगा दिया और फोन पर वो जो फूट फूट कर रोए। प्रहलाद निहलानी भी उन्हें इस तरह से रोता देखकर हैरान रह गए। उस वक्त उन्हें लगा मानो कोई बच्चा रो रहा हो। शत्रुघ्न सिन्हा को प्रहलाद ने पहली बार इसी हालत में देखा था। उनसे ये देखा नहीं गया और फिर हार कर शत्रुघ्न सिन्हा को समझाते हुए कहा, उसे जाने दो, शादी कर लेने दो। फिर यहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय का रिश्ता खत्म हो गया था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी। हालांकि कई बार लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल को रीना राय की जैसी होने की बात कही है। इस पर लोगों को रीना राय ने करारा जवाब भी दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सोनाक्षी मेरी तरह नहीं बल्कि अपनी मां पूनम सिन्हा की तरह दिखती है। जब मैंने फिल्म जख्मी में काम किया था तो मुझे भी आशा पारेख को नासिर हुसैन की बेटी कहा गया, डिम्पल को नरगिस की बेटी कहा गया। फिल्म इंडस्ट्री में तो यह सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।